अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अली फ्रॉम मास्टर। दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं परफॉर्मेंस और स्पीड का कंपैरिजन ओप्पो F11 जो कि 2 महीना पहले लॉन्च किया गया था, और यहाँ Huawei Y9 Prime 2019 जो कि रिसेंटली लॉन्च किया गया है। यहाँ आपको Y9 Prime 2019 में हाई सिलिकॉन Kirin 710F देखने को मिलता है प्रोसेसर। यहाँ आपको मिल जाता है F11 में Helio P70, दोनों जो प्रोसेसर हैं 12 नैनोमीटर बेस प्रोसेसर हैं। देखते ये हैं कि यहाँ परफॉर्मेंस किस फॉर्म में बेटर मिलती है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इन फ्यूचर आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन में मिल सके। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेट्स जंप टू द वीडियो। ओके जी, ये है हमारा Y9 Prime 2019 और यहाँ है मेरे पास ओप्पो का F11। प्राइस की बात की जाए, Y9 Prime 2019 को लॉन्च किया जा रहा है कुछ 34,000 रुपये की इनवाइस रेट में, और यहाँ ओप्पो F11 को लॉन्च किया गया है 40,000 रुपये की प्राइस में। हम बात कर लेते हैं थोड़े से हार्डवेयर की। यहाँ Y9 Prime 2019 में आपको देखने को मिलता है हाई सिलिकॉन Kirin 710F और Mali G51 का आपको इस फोन में GPU देखने को मिलता है। और अगर बात की जाए ओप्पो के F11 की, तो यहाँ आपको हार्डवेयर देखने को मिलता है Helio P70 12 नैनोमीटर बेस प्रोसेसर हैं दोनों ही फोन्स में। आपको F11 में Mali G72 MP3 वाला GPU देखने को मिलता है जो कुछ थोड़ा सा बेहतर होगा यहाँ पर G51 वाले। यहाँ अगर बेंचमार्क्स को देखा जाए तो ओप्पो F11 जो है वो स्कोर करता है 1,48,819 का, और Y9 Prime 2019 स्कोर करता है 1,29,922 का। स्कोर्स में काफ़ी डिफरेंस है। और यहाँ दोनों ही फ़ोन्स के अंदर जो वेरिएंट है मेरे पास 4GB 128GB का है। दोनों ही फ़ोन्स को अनबॉक्स करते Android Pie मिल रहा है। यहाँ आपको ओप्पो में मिलता है फन टच ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन 6.0 और लेटेस्ट आज ही कुछ अपडेट वाली सीन भी हुआ है। 4GB रैम है, 64GB रोम है ओप्पो F11 में। यहाँ Y9 Prime 2019 में EMUI का कस्टम हमें रोम देखने को मिलता है, इमोशन UI 9.0.1, और यहाँ हमें देखने को मिल जाता है हाई सिलिकॉन Kirin 710F। 4GB का रैम है, 128GB का रोम है। दोनों ही फ़ोन्स 4GB वाले हैं। बात होगी बेंचमार्क स्कोर्स की, दोनों ही फ़ोन्स को हम रीबूट करते हैं, हम यहाँ ऑफ करते हैं दोनों ही फ़ोन्स को। उसके बाद हम ऑन ऑफ वाला टेस्ट करके देखते हैं यहाँ कौन सा फ़ोन जो है वो बूटअप होता है पहले। तो यहाँ दोनों ही फ़ोन्स ऑफ हो चुके हैं। प्राइस में काफ़ी डिफरेंस है दोनों ही फ़ोन्स में। यहाँ पावर कीज़ को प्रेस कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि कौन सा फ़ोन पहले होता है ऑन, और दोनों ही फ़ोन्स पर लोगो आ चुके हैं। तो यहाँ ओप्पो F11 जो है Y9 Prime 2019 से बूटअप टेस्ट में आगे रहा, लिटरली पहले ऑन हुआ, और यहाँ काफ़ी ज़्यादा आपको थोड़ा सा कलर्स का भी फ़र्क नज़र आएगा। और अगर बात कर लें यहाँ पर हम बैटरीज़ की, Y9 Prime 2019 में भी 4000 mAh की बैटरी मिलती है। यहाँ भी आपको ओप्पो F11 में भी 4000 mAh की बैटरी मिलती है। ओप्पो F11 में आपको ड्यू ड्रॉप नॉच वाला डिस्प्ले मिलता है। Y9 Prime 2019 में 1080p रेजोल्यूशन वाला फुल व्यू डिस्प्ले मिलता है, कोई भी नॉच देखने को नहीं मिलती। काफ़ी नोटिफिकेशन आ रहे हैं, नोटिफिकेशन को रिमूव करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने स्पीड टेस्ट को। तो यहाँ फिंगरप्रिंट सेंसर्स की स्पीड्स को चेक करेंगे दोनों ही फ़ोन्स के, कि फिंगरप्रिंट सेंसर आपको कैसा मिलता है दोनों फ़ोन्स में। रियर साइड पर माउंट किया गया है, यहाँ ओवल शेप में है और यहाँ कुछ यू शेप में भी कह सकते हैं आप। फिंगरप्रिंट सेंसर को चेक करते हैं दोनों ही फ़ोन्स के। तो यहाँ दोनों ही फ़ोन्स का फिंगरप्रिंट सेंसर ज़्यादा क्विक है, बल्कि मुझे F11 का थोड़ा सा ज़्यादा क्विक लगा, अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। F11 का फिंगरप्रिंट सेंसर थोड़ा सा क्विक लगा, लेकिन F11 में आपको फेस अनलॉक की ऑप्शन मिलती है। या Y9 में अभी अपडेट के बाद ही कोई फेस अनलॉक का ऑप्शन आएगा। और ओप्पो F11 का, जैसा कि सब जानते हैं, ओप्पो का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है फेस अनलॉकिंग में काफ़ी बेहतर काम करता है। यहाँ फिंगरप्रिंट सेंसर में भी थोड़ा सा F11 बेटर रहेगा। हम यहाँ टैब्स को क्लोज़ करते हैं, दोनों ही फ़ोन्स में कोई भी रिसेंट टैब ओपन नहीं है। नोटिफिकेशन को रिमूव कर देते हैं, और यहाँ पर वाईफाई सेम नेटवर्क से अटैच है। बाकी सारी ही सर्विसेज को बंद कर देते हैं ताकि स्पीड टेस्ट में कोई इशू ना आए। तो स्टार्ट करते हैं अपने स्पीड टेस्ट को। सबसे पहले जो कस्टम ऐप्स आती हैं ये चेक करेंगे। हम डायलर को रन करके देखते हैं। Y9 Prime 2019 आगे रहा। अगर बात की जाए मैसेजिंग की ऐप की, यहाँ भी लिटरली थोड़ा सा पहले ऑप्टिमाइज नज़र आया हमें Y9 Prime 2019। कैमरा ऐप की बात कर लेते हैं। यहाँ भी लिटरली नैनो सेकेंड्स का दोनों ही फ़ोन्स में डिफरेंस नज़र आएगा आपको। अगर बात की जाए सेटिंग्स की, यहाँ भी Y9 Prime 2019 काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज है। हालांकि मैं ओप्पो को ज़्यादा बेहतर समझता था, और यहाँ ओप्पो F11 में हमें हाइपर बूस्ट टेक्नोलॉजी भी मिलती है जो कि बूस्ट करती है इसकी परफॉर्मेंस को। हम गैलरी को चेक कर लेते हैं।
यहाँ भी Y9 प्राइम थोड़ा सा बेहतर रहा। बात हो गई कुछ कस्टम ऐप्स की, लेकिन यहाँ मैप की ऐप को भी इंक्लूड करते हैं ताकि चेकआउट हो सके कि मैप्स पर कैसा काम करता है। यहाँ Oppo F11 आगे रहा और थोड़ा सा पीछे रहा हमारा Y9 प्राइम 2019। बात होगी कस्टम ऐप्स की, प्ले स्टोर को भी चेक कर लेते हैं कि प्ले स्टोर किस फ़ोन में पहले ऑप्टिमाइज होता है। और यहाँ Huawei का फ़ोन है और प्ले स्टोर भी मिलता है, बहुत सारे लोग इस बारे में सवाल करते हैं। यहाँ F11 जो है वो प्ले स्टोर की ऐप को पहले ऑप्टिमाइज करता है। हम बात कर लेते हैं Zappia की, तो यहाँ Y9 प्राइम 2019 आगे रहा और थोड़ा सा पीछे रहा हमारा Oppo F11 सबवे सर्फर। और Oppo में हमें गेम स्पेस का ऑप्शन भी मिल जाता है जो कि थोड़ा सा बूस्ट कर देता है ऐप्स को। और यहाँ हमें कोई भी ऐसी कोई टर्बो टेक्नोलॉजी नहीं मिल रही Y9 प्राइम में, लेकिन यहाँ पहले गेम प्ले हुई है और Oppo F11 में थोड़ा सा टाइम से हुई है। गेम को प्ले करके छोड़ देते हैं ताकि हम चेक कर सकें कि Oppo F11 की रैम मेमोरी अच्छी रहती है या Y9 प्राइम 2019 की। अगली ऐप की बात करते हैं। अगली ऐप हम टेम्पल रन 2 को रन करते हैं, तो यहाँ भी Y9 प्राइम 2019 ज़्यादा ऑप्टिमाइज नज़र आया। इस गेम को भी हम प्ले करके छोड़ देते हैं। और अगर बात की जाए अगली ऐप की, तो हम पिन आउट को रन करते हैं। पिन आउट में भी Y9 प्राइम 2019 आगे रहा। अब हम बात कर लेते हैं कुछ सोशल मीडिया ऐप्स की, तो यहाँ हम सबसे पहले रन करते हैं वाइबर को। यहाँ भी Y9 प्राइम 2019 आगे रहा। अगली ऐप की बात करें ट्विटर, यहाँ Oppo F11 लिटरली थोड़ा सा पहले एक्टिव हुआ Y9 प्राइम 2019 से। अगली ऐप की बात करें तो इंस्टाग्राम, Y9 प्राइम 2019। फेसबुक, यहाँ पर Y9 प्राइम 2019। स्नैपचैट, Y9 प्राइम 2019। नेटफ्लिक्स, Y9 प्राइम 2019। और अगर बात की जाए YouTube की, तो यहाँ YouTube पे क्लिक करते हैं। Y9 प्राइम 2019 ज़्यादा बेहतर नज़र आया। और यहाँ आपको Y9 प्राइम 2019 में नॉच जो रिमूव की गई है, फुल व्यू डिस्प्ले का मज़ा भी आप ले सकते हैं। ओके जी, यहाँ बात कर लेते हैं PUBG वाली ऐप की। जैसा कि सब जानते हैं हम PUBG को इंक्लूड करते हैं एंड पर, और PUBG को ऑप्टिमाइज करके देखते हैं कि कौन से फ़ोन में पहले ऑप्टिमाइज होती है। Oppo में मिल जाता है गेम स्पेस का ऑप्शन। यहाँ हमें कोई भी टर्बो टेक्नोलॉजी, कोई भी टर्बो बूस्टर नहीं मिलता। अब Y9 2019 में अब देखना ये है कि यहाँ पर Oppo विन करता है या विन करता है PUBG में Y9 प्राइम 2019। अब तक Y9 प्राइम 2019 काफ़ी बेहतर रहा अपने सारे ही टेस्ट में। यहाँ देखते हैं कि PUBG में कौन सा फ़ोन होता है विनर। यहाँ आपको लिटरली थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिला। Oppo F11 जो है वो कुछ नैनो सेकेंड्स आगे रहा Y9 प्राइम 2019। और यहाँ आपको ग्राफिक्स की बात कर लूँ तो आपको Y9 प्राइम 2019 में फुल बेजल लेस आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। Oppo F11 में यहाँ पर नॉच वाला आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। और यहाँ ग्राफिक्स अगर सेटिंग्स की बात कर ली जाए तो आपको Oppo F11 में हाई के साथ HD, स्मूथ के साथ आपको मैक्सिमम हाई वाला आपको ऑप्शन मिलता है। यहाँ कोई भी HDR वाला ऑप्शन नहीं मिलता। और सेम ही ऑप्शन आपको Y9 में देखने को मिलता है, कोई भी HDR वाला सपोर्ट नहीं मिलता। कलर सैचुरेशन की बात करूँ तो यहाँ पर थोड़े से वाइब्रेंट कलर हैं Huawei Y9 प्राइम 2019 के। बाकी ओवरऑल इन दोनों ही फ़ोन्स का आपको डेडिकेटेड PUBG रिव्यू भी दे देंगे, कौन से फ़ोन में ज़्यादा स्मूथ चलती है। बहरहाल बात होगी ये स्पीड कंपैरिजन की। Y9 प्राइम 2019 ने काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइजेशन अच्छी दिखाई, जैसा कि आपने सब ने देखा। हम थोड़ी सी रैम मैनेजमेंट की, रैम मेमोरी की बात कर लेते हैं। दोनों ही फ़ोन 4GB वाले वेरिएंट हैं। तो यहाँ हमने कुछ एप्लीकेशंस को चलते हुए छोड़ा था। हम यहाँ पर मल्टीटास्किंग भी चेक कर लेते हैं, तो मल्टीटास्किंग भी स्मूथ है। हमने यहाँ पर ये ऐप्स छोड़ी थी, या दोनों ही फ़ोन्स इन ऐप्स को दोबारा से लोड कर रहे हैं। और वैसे भी EMUI के जितने वर्जन है मैंने देखे अब तक, आपको उसमें दोबारा ही ऑप्टिमाइजेशन मिलती है। रैम मेमोरी इतनी बेहतर नहीं मिलती जैसा कि एक्सपेक्ट की जाती है। बैटरी को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए, बैटरी की टाइमिंग बढ़ाने के लिए बहुत सी ऐप्स को यहाँ पर रिमूव कर देता है EMUI मेमोरी में से, ताकि बैटरी जो है वो ऑप्टिमाइज रहे। जैसा कि अभी आपको सबवे सफ़र भी जो है वो दोबारा लोड होती हुई मिल रही है। और यहाँ आपको Oppo में भी कुछ सेम ही ऑप्शन देखने को मिल रही है। यहाँ रैम मेमोरी भी मैं ये कहूँगा बिल्कुल दोनों की तकरीबन सेम है।
और यहाँ पर हम एक और एप्लीकेशन चेक कर लेते हैं। हमने यूट्यूब चलती हुई छोड़ी थी, हम यूट्यूब को भी चेक कर लेते हैं कि वहीं से नहीं मिलती कि ये मिलती है कि नहीं मिलती। तो यहाँ यूट्यूब को भी Y9 प्राइम 2019 दोबारा से लोड कर रहा है। और अगर ओप्पो की बात की जाए तो ओप्पो को भी चेक कर लेते हैं हम। तो यहाँ दोनों ही फोन्स रैम मेमोरी में सेम है और यहाँ हमें ऑप्टिमाइजेशन जो है Y9 प्राइम 2019 ने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बेहतर दी। तो ये था स्पीड का कंपैरिजन। Y9 प्राइम 2019 ने काफ़ी बेहतर काम किया और यहाँ Oppo F11 में आपको टर्बो टेक्नोलॉजी, यहाँ आप उसको कह सकते हैं हाइपर बूस्ट टेक्नोलॉजी मिल जाती है, लेकिन फिर भी Y9 प्राइम 2019 काफ़ी ज़्यादा मुझे ऑप्टिमाइज नज़र आया। आपको कैसा लगा ये स्पीड टेस्ट? आपको कैसा लगा आज की वीडियो देखकर? आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको Y9 प्राइम 2019 लेना है या लेना है Oppo का F11। और अगर आप यूज़ कर रहे हैं Oppo F11 तो अपना एक्सपीरियंस भी यहाँ कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। चलते हैं एंड की तरफ। ओके जी दोस्तों, ये था स्पीड का कंपैरिजन Oppo F11 और Y9 प्राइम 2019 के लिए। यहाँ Oppo F11 में हमें हाइपर बूस्ट टेक्नोलॉजी भी मिलती है, लेकिन Y9 प्राइम 2019 ने काफ़ी ज़्यादा मुझे शॉक किया। हालांकि जब मैं टेस्ट बना रहा था मुझे ये एक्सपेक्ट कर रहा था मैं Oppo F11 ज़्यादा फास्ट होगा, लेकिन ऑन कैमरा आपके सामने टेस्ट है Y9 प्राइम 2019 ने काफ़ी बेहतर काम किया और काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज किया गया है हाई सिलिकॉन Kirin 710F को। आपको कैसा लगा कंपैरिजन? और अगर आप यूज़ कर रहे हैं इन दोनों में से कोई भी फ़ोन, अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। और यहाँ Y9 प्राइम 2019 में मैंने प्ले स्टोर भी आपको चला के दिखाया है, Huawei के सारे फ़ोन्स में चल रहा है, तो उसकी वजह से आपको वरी नहीं करना चाहिए। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगला कंपैरिजन Y9 प्राइम 2019 का किस फ़ोन के साथ करना चाहते हैं नीचे कमेंट्स में सजेस्ट कीजिए। एज सुन एज पॉसिबल आपको स्पीड कंपैरिजन मेरे चैनल पर मिल जाएगा, बाकी इन दोनों ही फ़ोन्स का आपको कैमरा कंपैरिजन भी मिल जाएगा। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। मैं हूँ ये बात मास्टर से पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।